मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री के साथ शाह का मंथन। शनिवार को गृह मंत्री ने की सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। वर्तमान आंतरिक हालात पे दोनों में चर्चा। मणिपुर में उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त किए। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों की साझा कार्रवाई। तमेंगलोंग, इंफाल पूर्व, बिशुनपुर, कांगपोपकी, चुराचांदपुर और काकचिंग में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में मिले हथियार और गोला बारूद। साहुमफाई गांव 3 मोर्टार शेल और आईईडी बरामद। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट किया। यूएस और मिस्र की यात्रा करने के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सहमति जताई। काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से मुलाकात की। आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई। भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में कल होने वाला रोड शो टला। अब सिर्फ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। जम्मू में डिफेंस कॉन्क्लेव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। डिफेंस कॉन्क्लेव में पाकिस्तान पर गरजे राजनाथ सिंह। कहा, पाक को कश्मीर रट से कुछ हासिल नहीं होगा। पहले अपना घर संभाले पाक। पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। टेरर नेटवर्क मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में भी रेड अभियान में पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक यूपी के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। अयोध्या भी जाने का कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मांगा उपराज्यपाल का इस्तीफा। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का लगाया आरोप। केजरीवाल ने केंद्र से दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग की। ट्वीट पर लिखा, हम बताएंगे नागरिकों के लिए शहर को कैसे बनाएं सुरक्षित। दिल्ली में बिजली 8% तक महंगी। 1 जुलाई से लागू होगी नई दरें। 200 यूनिट तक खपत पर असर नहीं। दिल्ली सरकार ने कहा, 200 से ज्यादा यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आ रहा है तो देना है 108 रुपए। दिल्ली सरकार का आरोप, बिजली के दाम केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़े। कोयले के दाम बढ़ने का हवाला दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने फिर बीजेपी पे निशाना साधा। मुखपत्र सामना में कहा, बीजेपी गैस से भरा गुब्बारा वो जरा ज्यादा ही फूल गया है। सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी शाह भी तानाशाही, सर्वसत्तावाद लाने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में लगाए शिवसेना उद्धव के आरोपों को लेकर बीजेपी का पलटवार। पार्टी नेता राम कदम बोले, 2024 में हार तय तो रोना रो रहे। महागठबंधन की बैठक में जारी सियासत को लेकर शरद पवार का बयान। बीजेपी पे किया तंज, बोले विपक्षी बैठक से इन्हें चिंता हो रही है। मुंबई में उद्धव के करीबी सूज चौहान ने से ईडी की पूछताछ रही। कोविड सेंटर स्कैम में सवाल जवाब होंगे। ईडी दफ्तर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ा खुलासा। एनआईए ने दोनों गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। एनआईए की चार्जशीट से खुलासा, दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने भी शुरू में छोटे मोटे अपराध किए, फिर खड़ा किया खुद का अपना गैंग। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स, 300 शूटर्स पंजाब के, बाकी अलग अलग राज्यों के।
एनआईए ने चार्जशीट में माना लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट तेजी से फैला, कई राज्यों में बिश्नोई गैंग के गुर्गे। चार्जशीट से खुलासा, नौजवानों को कनाडा या दूसरे देशों में भेजने का लालच देकर गैंग में भर्ती किया जाता है, हवाला के जरिए पैसे विदेश भेजने का काला धंधा। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। नशे के खिलाफ अभियान चलाने वालों की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। उधमपुर के रामबन सेक्टर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का असर, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया, गाड़ियों की कतारें लगी। यूपी के संभल में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए नर चीता सूरज को खुला आसमान मिला, कूनो नेशनल पार्क में जंगल में छोड़ा गया। सेंट्रल रेलवे का 156 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, गणपति उत्सव के दौरान चलाई जाएगी ट्रेन। श्रीनगर में वित्सता महोत्सव का शानदार समापन हुआ। कश्मीर की धार्मिक संस्कृति की झलक दिखाई दी, कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। लोक नृत्य, लोकगीत और लोक कला का अनूठा संगम है वित्सता महोत्सव। झेलम नदी से जुड़ी मान्यताओं पे केंद्रित रहता है ये महोत्सव। डल झील के तट पर शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ आयोजन। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि वित्सता महोत्सव में शामिल हुए। रामेश्वरम के नागानाथ स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक समारोह का भव्य आयोजन दिखा। आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की, शिवलिंग को दूध, जल और चंदन से अभिषेक किया। नागानाथ स्वामी मंदिर की भव्य सजावट की गई। झीलों की नगरी उदयपुर को पर्यटन की बड़ी सौगात। गुलाब बाग में शुरू हुई सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा प्रताप एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों के साथ खुद भी टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाया। 3 कोच वाली ट्रेन में 150 सैलानियों की बैठने की व्यवस्था है। बच्चों का 25 रुपए और बड़ों का 50 रुपए किराया है। टॉय ट्रेन से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 10 साल से बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। पहले अरावली एक्सप्रेस के नाम से चलाई जाती थी ये टॉय ट्रेन। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के खुले कपाट, माता के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिर में अंबुबाची महोत्सव का भव्य आयोजन। मां कामाख्या मंदिर की रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट की गई। कामाख्या मंदिर में साधन तंत्र का सबसे बड़ा योग अंबुबाची है। बड़ी संख्या में तंत्र साधक पहुंचे। अंबुबाची मेले में मां कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का जश्न। कल धूमधाम से की जाएगी बिपतारिणी की पूजा। कश्मीर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्स फिरदौसा जान बनी मिसाल। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। शिमला में हीलिंग हिमालय अभियान की शुरुआत। बड़ी संख्या में युवा ले रहे हैं भाग। सड़कों और पहाड़ी इलाकों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की मुहिम। हीलिंग हिमालय अभियान से जुड़ी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर डिया मिर्जा युवाओं का बढ़ाया उत्साह। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आओ गांव चले हम प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शुभारंभ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तेजी से चल रहा है श्रीनगर के ऐतिहासिक जीरो ब्रिज के रेनोवेशन का काम। ब्रिज को दिया जा रहा है नया रंग रूप। लखनऊ में नशा के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली। एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आयोजन। हरियाणा में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अंबाला पुलिस ने शानदार पहल की। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल हजारों युवा। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया। लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। जयपुर को सीएम अशोक गहलोत ने तोहफा दिया। कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा सुविधा पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
गाजियाबाद में बीजेपी ने शुरू किया महासंपर्क अभियान कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। मऊ में यूपी के मंत्री एके शर्मा ने चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। लोगों को अंधेरे में चलने में होती थी मुश्किल। जलपाईगुड़ी में पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने मार्च किया, लोगों को सुरक्षा का एहसास करवाया। रामेश्वरम में पुडुचेरी के मंत्री नम्मा शिवायम ने रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा पाठ किया। फिरोजाबाद में निकाली गई विशाल भगवा यात्रा, घोड़े, बाइक और कार में बैठकर लोग यात्रा में शामिल हुए। ईटानगर नगर निगम के मेयर ने सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। जयपुर में यादव समाज के लोगों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम ने लोगों से सीधा संवाद किया। गुवाहाटी में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। सीएम ने किया सभा को संबोधित। नागपुर में मेलघाट सर्जिकल कैंप के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुणे की एक संस्था बापू की धरोहर चरखा को संजोने का काम कर रही है। लोगों को दी जाती है चरखा चलाने की ट्रेनिंग। ग्वालियर में सर्व कोरी कोली समाज महासम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। जादूगर ने कमाल के कारनामों से कांग्रेस केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों से संवाद किया। कहा, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया है। उत्तराखंड में 30 जून तक भारी बारिश की आशंका, कई जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों के घरों से निकलने पर लगाई गई रोक। राजस्थान के जालौर में लूणी नदी में बाढ़ जैसे हालात, टापू बने गांव, अंतिम संस्कार के लिए जान जोखिम में डालकर जाते दिखे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान, आसपास के खेतों में अचानक भरा पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी सुबह सुबह बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मंडी में बादल फटने के बाद भयानक विजुअल सामने आया। फ्लैश फ्लड से NH3 हनोगी मंदिर के पास हुआ बंद। मंडी में भूस्खलन के बाद पर्यटकों की बड़ी मुश्किल, कई किलोमीटर तक लंबा जाम, गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक। राजसमंद में भारी बारिश से सूरजकुंड नाले के बहाव में फंसे पर्यटक, स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से सभी को बाहर निकाला। असम के बरपेटा समेत 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी सैलाब, पानी में खेलते दिखे बच्चे। असम में करीब 2.25 लाख आबादी पे बाढ़ का संकट। महाराष्ट्र के भिवंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न हुए, बड़ी लोगों की मुसीबतें। कमिटी ऑफ क्रेडिट्स ने गो फर्स्ट को दोबारा ऑपरेशन शुरू करने के लिए 425 करोड़ के फंड की मंजूरी दी। DGCA की NOC और लैंडर्स के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद फंडिंग मिलेगी। रियल एस्टेट के फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लोन से जुड़ी अड़चनों को दूर करने में लगी है। बैंकों और RBI के साथ फंसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मुहैया कराने की चर्चा। देश में केवल 5% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड का बकाया पहली बार 2 लाख करोड़ के पार निकला। अप्रैल 2022 के मुकाबले 30% ज्यादा हुआ बकाया। भारत में बोट और गिज़मोर जैसी कंपनियों ने वेयरबल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर चीन को झटका दे दिया है। कंपनीज के वेंडर्स डिक्सन और ऑप्टिम्स ने बढ़ाया प्रोडक्शन। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलायंस डिजिटल पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन देने की तैयारी। चुनिंदा आउटलेट्स पर कर्ज देने के लिए कंपनी चलाएगी पायलट प्रोजेक्ट्स। ग्रीस में हुए संसदीय चुनाव में रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने दर्ज की शानदार जीत। जनता ने सुधारवादी मित्सोटाकिस को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया। राजधानी एथेंस में जश्न का माहौल है। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप का चुनावी अभियान जारी। मिशिगन में पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन को देश के लिए तबाही बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात और रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया ने $74 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, जरूरत पड़ी तो और ज्यादा मदद देंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी में दहशत फैल गई, एक युवती की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के ग्रीनवुड शहर में बवंडर से बड़ा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन के लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मक्का में हज करने आए श्रद्धालुओं के लिए सऊदी सरकार ने खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्मार्ट कार्ड, रोबोट और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मेक्सिको सिटी में जानवरों के अधिकार के लिए पैदल मार्च हुआ। बैनर, पोस्टर लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। जानवरों के साथ गलत बर्ताव को लेकर न्याय की गुहार लगाई गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में समलैंगिक समुदाय का रंगारंग प्राइड परेड। सड़कों पर उतरे हजारों एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने क्वींस क्लब का खिताब जीतकर फिर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के टाइटल पे कब्जा जमा लिया। फाइनल मुकाबले में एलेक्स डी बनोर को सीधे सीटे में 6-4, 6-4 से मात दी।